चलिए पेपर नंबर 1 पे आइए और कॉलम नंबर 1 उसमें से बोलिए क्वेश्चन जिसमें डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोले ना। देखिए इसमें दिया है cos 2 थीटा है इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, और आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यानी cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। ये लगाएंगे हम लोग। ये जो है इसको इसी तरह लिखेंगे cos 2 थीटा, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन है, इसको cos में कन्वर्ट करना है, साइन को cos में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे cos, उसके बाद यहाँ पे जो थीटा है ये माइनस करना पड़ेगा, यानी 90 माइनस थीटा। तो होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या 90 और माइनस थीटा, ये उधर जाके ऐड होगा इक्वल टू 90, ऐड करेंगे तो 3 थीटा हो गया और 90, 3 से 3 ये कटेगा 90, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें देखिए डाउट है, पूछना है किसी को, देख लीजिए। उतार रहे हैं, उतारने में टाइम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसमें बोला गया है पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य। तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर का बात हो रहा है। अब पहले लिखा हुआ है ना, तो पहले लिखा रहेगा ना, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 तो कंपोजिट नंबर है नहीं, तो पहला क्या होगा 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 9 10 12 14 और टोटल 8 ही लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। एक और ले लीजिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका जब माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड कीजिए कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 10 हुआ। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मिलाए तो कितना हुआ 20। उसके बाद देखिए तो यहाँ से 10 हमको मिला, यहाँ पे ये दोनों का 20 मिला है, और ये दोनों मिला रहे तो 19, और ये दोनों मिलाए हैं तो, और ये हो गया ना, ये बाकी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका ये। अब जोड़ दीजिए, किसको किसको जोड़िएगा, ये दोनों मिला के 30 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो, यानी 18 का 1 कैरी 1 और ऐड किए तो कितना हुआ 78, और टोटल 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो माध्य निकलेगा इसका। ठीक है, अब बोला है पहली 8 अभाज्य संख्याओं में, यानी प्राइम नंबर। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है 2 होता है, फिर होगा 3 5 7 11 13 17 19, गिन लीजिएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये तीनों मिला के 10 हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलाएं
20 हो गया, और ये दोनों मिलाएं तो कितना हुआ? 30 यहाँ से मिला तो 60 हो गया, और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये तो हो गया, ये 17 बचा है, ठीक है। तो कितना आ गया? 77, और 8 से डिवाइड करना, और ये दोनों का डिफरेंस बोला है, इसका और इसका, ठीक है। तो 78 अपॉन 8 माइनस 77 अपॉन, तो 1 का डिफरेंस और नीचे मिला लीजिए, ठीक है। तो एक कंपोजिट नंबर था और एक प्राइम नंबर था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, और जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है, एक 1 एक वो खुद होगा, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसमें बोला है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। देखिए ए हुआ, बी हुआ, एफिशिएंसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो बी ए की तुलना में, यानी ए अगर 100 है, ये 20% कम है, तो कितना होगा? 80। रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 5 और 4 बन रहा है, लेकिन ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 4 इधर 5 इधर। और वहां पे क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी इसका जो वैल्यू है 12 है, यानी एक रेशियो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 से काट रहे हैं, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू 3, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? यानी बी को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। चलिए इधर हो गया, आ जाइए दूसरा कॉलम में, और इस कॉलम में नहीं ना है, दूसरा कॉलम में आइए। चलिए इसमें बोला है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा, यही आपका समबाहु त्रिभुज है। और ए बी सी, उसके बाद बोल रहा है पी क्यू और आर क्रमशः, पी जो है इसका मिड पॉइंट है, उसके बाद क्यू जो है यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है, और आर जो है इसका मिड पॉइंट है। अब इसको मिलाइए, ठीक है। तो इसको जब मिलाएंगे तो अंदर में एक ट्रायंगल बनेगा। बोला गया है त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब ये जो अंदर में त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो जब भी ऐसा रहेगा, असमबाहु त्रिभुज रहेगा ना, तो मिड पॉइंट से जो भी मिला करके जो अंदर में ट्रायंगल बनता है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का 1/4 होता है, यानी 25% होता है। तो बड़ा का जो जो भी एरिया आएगा ना, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बड़ा का जो एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया होता क्या है? तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4
4 और a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3 4 और a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो 2 बार लिखेंगे, 4 से 4 कट गए। ठीक है, आया क्या, 4√3 आया, लेकिन पूरा बड़ा वाला का एरिया है। इस तरह करके इसमें 4 टो ट्रायंगल है, 1 2 3 4, तो ये वाला है और सब इक्वल है, तो इसका पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो जो इसका एरिया है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 4, यानी जो आया था 4√3 उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या कितना आएगा, √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला वहां पे ऐड कीजिएगा, अगर हाइट पूछेगा, ये वाला अगर हाइट पूछ देगा तो होता है √3 अपॉन में 2 और a होता है। इसमें एक और फार्मूला है, प्रॉपर्टी एक और है, वो भी याद रखिएगा, वो आगे चल के क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि एक कोलैटरल ट्रायंगल देगा और इसका बाहर में एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इसको परिवृत्त बोला जाता है। ठीक है, तो इसका रेडियस पूछेगा आपसे, तो फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 3 इंटू में a। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका जो रेडियस है निकल जाएगा, ए दिया रहेगा, ये वाला लगा देना है। तो अभी डिस्कस होगा वो वाला क्वेश्चन में। चलिए इधर हो गया ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 18 ना, बोला है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे दिया है, ए है और बी है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, तो 3:4 दिया हुआ है। तो अभी बताया था टाइम का रेशियो क्या होगा, 4 इधर जाएगा 3 इधर आएगा, तो ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। अब वहां बोला है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये जो कर रहा है कितना दिन में, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो ये 12 जो है, ये 12 जो है ये 4 के बराबर में है, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, तो 4 से इसको काटे, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, तो इसका पूछा है, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसको 9 दिन लगेगा। चलिए पेपर 2 में आइए, पेज नंबर 2 में आइए और पहला कॉलम, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका 6 का पावर n दिया हुआ है और 5 का पावर n दिया हुआ है, तो ये जो है हमेशा किससे कटेगा, मतलब बोला गया है परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा, जैसे कि 1 रखते हैं, जब भी ऐसा देगा ना तो वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा,
तो 6 में से 5 गया तो 1 आया। अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 तो इसका हो गया 36 माइनस 25। तो इकाई अंक से मतलब है ना, एक आ रहा है। अगर 3 रखते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और इसका 5 ही आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा इकाई अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। चलिए, p का वैल्यू दिया हुआ है। p का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा आपको। दिया है 2 प्लस 0.2 और फिर डिवाइड का साइन दिया हुआ है। उसके बाद 0.2 इंटू 2 है और -1 इंटू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0.4 होगा। अब बाहर जब निकलेगा तो पहले डिवाइड का काम होगा, ये डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और डेसिमल हट जाएगा तो 2/4 होगा। और यहाँ जब 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 आएगा। इसको छोटा किए, अच्छा ये तो कट ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/2, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इसका है। अब आ जाइए क्यू का। क्यू में दिया है 2 माइनस 0.2 और फिर डिवाइड का साइन दिया हुआ है और फिर है 0.2 इंटू 2 और माइनस में 1/2 इंटू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से तो ये कट गया तो यहाँ -1 आया। यहाँ फिर वही होने वाला है, तो यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 0.2 हो गया और इसका कितना हो जाएगा 0.4। ये तो हटा ही सकते हैं और इधर कितना है -1, तो इसमें से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो एक बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में ये आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वहां पे पूछा है P/Q का वैल्यू बताइए। तो P का भी वैल्यू 0.5 है और Q का भी उतना ही है। काटेंगे तो कितना आएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसमें बोला है निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्शाती है। ठीक है, तो फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। तो आपको करना क्या है, सबको पहले ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर है 29। ये कोलकाता हो गया और इधर हो गया आपका दिल्ली का। ठीक है, इसका है कितना, पहला ये है 288 है, 274 है और 172 है। इसको ऐड करेंगे, इधर आपका 248 246 फिर 2 बार दिया हुआ 246, उसके बाद 236 ऐड कीजिए। इधर ऐड कीजिए कितना आएगा, तो इसको मिला 10 20 यानी 0। ठीक है, बचा कितना 2, तो 10 हो गया और यहाँ पर यानी 24 का 4 बचा कितना 2, तो 5 3 8 2 10 इतना आया। इधर ऐड कीजिए तो 26 कैरी 2 तो 10 12 14 14 और इधर 7 हो गया ना, और यहाँ पे ऐड किए तो
इतना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना का डिफरेंस है। एवरेज बोला है ना, जैसे कि यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे ना, और यहाँ भी करेंगे, और बोला गया था कि औसत में कितना अंतर है, तो इसीलिए माइनस लगाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, 84 आ रहा है, तो यहाँ 4 आया, और यहाँ पे 13 में यानी 64 आया, और नीचे कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 34 ना। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 19 माइनस एक्स और रूट अंडर है 12 इक्वल टू में है रूट अंडर 4 और माइनस है रूट अंडर 3, और आपसे पूछा है एक्स इक्वल टू 1, ये बताना है। तो इसमें क्या कीजिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ऐसे भी 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, रूट हट गया है, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे कितना है रूट 3, तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब प्लस में चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, तो वही प्लस वाला यहाँ पे माइनस आएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और ये रूट 3। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, यानी 4 इंटू 3 है, और यहाँ 7 हो गया, और माइनस में 4 रूट 3 हो गया, ये उधर जाके माइनस होगा, इसमें कितना बचेगा 12, और यहाँ से 2 निकल गया, यानी 2x रूट 3, और यहाँ पे माइनस में है 4 रूट 3। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे x रूट 3, और यहाँ माइनस में कितना आया 2 रूट 3। अब क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर। ठीक है, तो इधर जैसे आएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी ये आया, दोनों में कॉमन दिख रहा है, प्लस तो किए। ठीक है, दोनों में कॉमन रूट 3 है, तो रूट 3 को बाहर निकाले, यहाँ बचा क्या, और ये यहाँ नीचे आने वाला है, नीचे आ जाएगा, यानी x माइनस 2 और 6 अपॉन में, इसको रैशनलाइज करेंगे तो इधर x माइनस 2, और ऊपर आया 6 रूट 3, और नीचे कितना आया, ये काट दिया इसको। ठीक है, तो यानी हम लोग को क्या मिल रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू में है 2 रूट 3, ये इधर आएगा। ठीक है, तो 2 रूट 3 और प्लस में 2 मिला ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर बोलिए 38। इसमें बोला गया है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ जो है 14% होता। पहले कितना हो रहा था, 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना हो रहा है
डिफरेंस कितना था? और यही 2% बराबर कितना है? तो सीपी पूछा है, यानी इसका परसेंट वैल्यू यहाँ पे 100 बनाना है। 100 बनेगा ना? अब जो इधर मल्टीप्लाई किया वो इधर भी होगा। ठीक है, 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, एक जीरो लगा दिए, 15 और एक यहाँ पे 16। चलिए ये पेज भी हो गया। आइए पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए बोला क्या गया है। बोले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या ये है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद है 3 संख्या का सबसे बड़ा वाला, तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्या लेके चलिएगा, जैसे कि हम लोग स्क्वायर रूट पता करते थे, तो यहाँ पे पहले दो दो का पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 किसका स्क्वायर के नजदीक में है? तो 3, यानी यहाँ पे कितना हो गया 9, सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 1 आया, यहाँ दोनों ऐड करके लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या रखे, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 1 रखा जाता है। मतलब अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 से पार कर जाएगा, तो छोटा ही रखेंगे। 1 यहाँ भी रखें तो 61 आया, सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 9 और यहाँ पे 3, यानी इतना अगर नहीं होता इसमें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये वाला घटाना पड़ेगा, समझे? और 31 का स्क्वायर होता है, इसको जब घटाइएगा इसमें तो वो नंबर अगर पता करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 डिजिट का सबसे बड़ा, तो वो निकल जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आएगा और 6 है 9, जो कि इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बोला गया है 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, जो 2010 में जो है 8100 करोड़ है। अब 15 में जो है 10,800 करोड़। देखिए 2001 में इतना है, 2010 में ये है, और 2015 में ये है। ठीक है, ये किसका किसका सही हुआ था? बना लिए थे। ठीक, तो करना क्या था, देखिए बोला है 2001 से 2010 के बीच, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे। और 2010 से 15 के बीच, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा ये वाला। अब बोला है दोनों का
जो वृद्धि हुआ है उसका रेशियो बताना है आपको, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 9 से कटेगा ये 2 बार में और ये बस, तो ये रिकॉर्ड हुआ ना। क्वेश्चन नंबर बोलिए। फोर्टी फाइव कैलकुलेशन था। पी का वैल्यू दिया है 0.3 इंटू 0.3, प्लस में है 0.03 इंटू 0.03, अब माइनस है 0.6 इंटू 0.03। तो यहाँ से पी का वैल्यू पता कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना होगा, 9 होगा, और डेसिमल के बाद एक यहाँ एक यहाँ है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद में है और ये भी 2 है, तो 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 होगा, यानी मल्टीप्लाई कर रहे तो 18 आ रहा है और 3 बनाना है, तो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.09 और 09, अब माइनस हो जाएगा 0. इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो इसको बना लिए, बस यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचा 8, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 0, ये है इसका। आ जाइए, इसका Q का तो दिया हुआ है ही, Q दिया हुआ है 0. अब डिवाइड करना है, P को बोला गया है Q से डिवाइड कीजिए, तो उसका लाए थे 0.0279, 729 है ना, 729, और यहाँ पे हो गया आपका 0. यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के बाद इसको हटा सकते हैं, डेसिमल हट गया, दोनों कट रहा है किससे, 27 से, ये 27 टाइम में कटेगा ऊपर वाला, और नीचे 2 बार में, और फिर पहले 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 से जब काटेंगे तो आएगा कितना 13.5, और नीचे अभी 100 बचा हुआ है, 2 जीरो बचा के रखे, ठीक है। तो 2 जीरो हटेगा तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यानी 0.135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 48 ना, देखिए बोला गया एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, तो मान के चलिए एक ए है और दूसरा बी है, इसको जो है टोटल जो है जितना भी वोट पड़ा है उसका 28% इसको मिला है, समझे। और बोला गया उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मतलब 6800 मत प्राप्त हो रहा है, उसको वोट मिल रहा है, जो कि कुल मतों का 34% है, मतलब इसको जो मिला है टोटल का इतना परसेंट मिला है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी दिया है, कितना दे दिया है
इतना दिया है, ठीक है। 100% अगर निकालते हैं तो टोटल वोट पता चलेगा ना, ठीक है। इधर भी वही करेंगे, यानी 100/34। यहां से ये कटेगा तो कितना आ गया, इतना आया, टोटल इतना वोट पड़ा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि कुछ मत अमान्य थे, यानी इनवैलिड कर दिया गया कुछ को, ठीक है। विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या, ठीक है। यानी अब देखिए इसको कितना मिला है, 48%, यानी टोटल इसमें से, यानी 20,000 में से इसको मिला है 48%, काटे, ठीक है। 9,600 वोट उसको मिला है, और इसको कितना मिला है, यानी मार्जिन का बात किया है ना, मार्जिन निकालेंगे कि इससे कितना आगे था वो, तो इसमें से घटा दीजिए इसको, तो कहीं पे दिखेगा एक ऑप्शन नहीं, ये वाला आगे बनाने का दरकार नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो निकाले सही निकाले। अगर डाउट रहेगा तो फिर और भी निकालना पड़ जाएगा आपको। चलिए, तो ये हो गया, पहला में ये दिया रहेगा, यानी ये रहेगा ही, जिस ऑप्शन में दिखेगा उसी को टिक कीजिएगा। उसके बाद एक चीज और निकालने के लिए बोला था आपसे, अमान्य मत, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 0, 4, और 20,000 में से घटा दीजिए, ठीक है। इसमें से माइनस कीजिए तो 0, 0, यहाँ पे 6, 9 में 3, यानी दूसरा वाला ये होगा। इसमें डाउट है किसी को, बोलिए, जहां डाउट रहेगा बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर बोलिए। बोला गया है 2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50% इधर हो गया, और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो पहला भाग और ये दूसरा भाग, टोटल कितना है, ठीक है। तो टोटल है 2600, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग मान के चलिए ए है और दूसरा भाग बी है। इसका बोला गया है 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, ठीक है। और इसका जो है 9 का हिसाब से 6 ना। चलिए, अब बोला है दोनों बराबर है, बराबर का साइन दे दिए बीच में, ठीक है। अब काटिए, थोड़ा सा कट रहा है, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यानी 25A, और यहाँ पे 27B। अच्छा, ए का वैल्यू कौन सा है, बी का वैल्यू कौन सा है, ए का वैल्यू इधर वाला और बी का इधर,
ठीक है। अब ये दोनों मिला करके ये है। अब पूछा किसका है? ए का पूछा है। ये दोनों जब ऐड कीजिएगा यानी 27 प्लस 25 इक्वल टू, और यही है, इसको ऊपर रख दीजिए और इसके नीचे रखिए इसको, और जिसका पूछा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कट जाएगा। देखिए अगर 26 से काट रहे इसको 100 बार में और इसको 2 बार, ठीक है। इससे इसको काटिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए, एक जीरो लगाइए, 35 का 5 बचा 3, इतना। ए का वैल्यू इधर है, बी का वैल्यू इधर है। ए इक्वल है किसके? 27 के, तो ए का वैल्यू ये हुआ, अब बी का वैल्यू इधर वाला हुआ। यही मिस्टेक होगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 52। बोला गया एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। अब औसत आयु होता क्या है? जैसे कि अगर दो व्यक्ति दिया हुआ है, दो व्यक्ति का एज दिया है, एक का 20 है और दूसरा का है 10, ठीक है। बोलेगा कि औसत आयु बताइए, तो दोनों को जोड़ना होता है यानी 30, और दो व्यक्ति है तो 2 से डिवाइड करते हैं, यानी औसत आयु कितना आएगा? 15। उसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो बोला है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर के औसत आयु जो है 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु जो दिया हुआ है 15.4 वर्ष है यानी 15.4, और लड़की का दिया हुआ है 18.2। तो पूछा गया स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ पे आपको संख्या चाहिए, ठीक है। और हम लोग जैसे कि इसको अगर वापस से हमको लाना है, जैसे ये औसत है, अगर योग में कन्वर्ट करते हैं तो जो संख्या है 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वापस से योग आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे औसत दिया हुआ था, तो मान के चलिए बॉय है और गर्ल है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। अब कौन कितना संख्या में ये नहीं पता है, तो इसका मानते हैं बी है और ये है जी, ठीक है। तो ए बी भी ले सकते हैं, ए ले लिए, बी ले लिए, ये ए है और ये बी है संख्या में। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सबका मिला करके है 16.8 है, और ये तो औसत है, और दोनों संख्या को जोड़ करके जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल सम निकल जाता है। तो एक ए है और दूसरा बी है, ये बराबर हो जाएगा। सिर्फ लड़का का औसत दिया हुआ था तो उसमें संख्या मल्टीप्लाई करने से उसका योग निकलेगा यानी सम निकलेगा। इसका कितना दिया हुआ है? तो 15.4 इसका हो गया, प्लस इसका भी लिए हैं 18.2। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए छोटा कर लेते हैं, देखिए 2 से सब काट रहा है ना, 2 से काट के छोटा कीजिए, यहाँ पे 8.4 हो गया। अब पॉइंट भी हटा सकते हैं, अब पॉइंट भी हटा के लेते हैं, चलिए, क्योंकि सब में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हटा सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो 7 और 7 और ए हो गया। यहाँ पे काटे तो काट के और छोटा कर दिए, तो यहाँ 12,
और यहाँ पे यहाँ, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 12 है, और इसमें इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 12a में माइनस कर दिए 11a, और इधर 13b में माइनस कीजिए 12b। यहाँ पे a बचा, ठीक है। और यहाँ पे यानी एक तरह से अगर रेशियो पूछा जाए a अपॉन b, यानी 1:1, यानी 1:1 आएगा। एलिगेशन लगा है, हो जाएगा। एलिगेशन भी करके देखते, क्या दिक्कत। देखिए एलिगेशन भी देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। एलिगेशन में बस ध्यान यही रखना है कि जो बीच वाला होगा ना, एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा, बस, ठीक है। बॉयज हो गया और गर्ल्स हो गया, ठीक है। पहले कितना दिया था, पॉइंट नहीं लेते हैं, ठीक है। और इधर हो गया आपका, और बीच में कितना है, अच्छा 16.8 था बीच में ना, हाँ। तो इसका 154 और इसका, और यहाँ पे हो गया। तो ये वाला जो ध्यान रखिएगा एलिगेशन में यही होता है, ये वाला एक से बड़ा रहेगा तो एक से छोटा रहेगा, ठीक है। और औसत का बात किया जा रहा था तो औसत ही है ये भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस निकालिए, इसको डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखना है और इसका यहाँ लिखना है, ठीक है। तो कितना का आ रहा है, यहाँ 4 आया, यहाँ लीजिए, चलिए कट गया, यानी 1:1। लेकिन इसका यूज जो है आपको पता होना चाहिए कि कब और कैसे होगा। जैसे कि अगर मान के चलिए ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दिया है तो सीपी ही चलेगा, यहाँ भी सीपी, यहाँ भी सीपी और यहाँ भी सीपी। ऐसा नहीं कि आप एसपी लगा दिए तो एसपी एसपी फिर यहाँ एसपी होगा, चेंज करके नहीं ले सकते। तो यहाँ औसत था तो औसत ले सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहे हैं ना, बोला गया ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये ए हुआ और ये बी, ए कर सकता है 20 दिन में और ये 30 दिन में। तो यहाँ क्या निकलता है, टोटल काम निकलता है जो कि कितना होगा 60। अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसका 3 और 2, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी 2 काम कर सकता है। उसके बाद बोला गया है किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, ठीक है। इसको कुछ काम पड़ता है जिस कारण से ये काम छोड़ करके पहले चला जाता है, जिस कारण से जो है बी को जो है अकेले उस काम को लास्ट में जो है शेष काम जो बचता है उसको 5 दिन और लगता है उसको। वो जो लास्ट वाला जो काम किया है वो 5 दिन किया है, तो कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 काम, ठीक है। तो एक दिन में 2 काम, 5 दिन किया, 10 काम किया होगा, तो 10 घटा लेते हैं पहले, यानी ये 50 काम दोनों मिलके किया था, ठीक है। तो उधर तो 5 दिन वो अकेले किया और ये दोनों मिलके किया है, इसको तो 5 से काटेंगे तो यहाँ से 10 आएगा, तो 10 और 5 मिला करके 15 दिन लगा, समझे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसमें देखिए जो नंबर दिया हुआ था ना, वहां उसी पे ध्यान देना था। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे जल्दी। जैसे कि दिया है 7, हाँ 55, 7 है, बोलते जाए 7, 9, 12, 18। देखिए आपको जो निकालने के लिए बोला है ना, बोला है 2 गुना माध्यिका यानी मीडियन, और उसमें माइनस करने के लिए बोला है आपको बहुलक को यानी मोड को। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये चाहिए, ठीक है। और ये निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे टोटल बोला गया 20 संख्या है, तो बीच में 2 ठो मिलेगा, ठीक है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो हम लोग छोटा से बड़ा अरेंज करते हैं। तो हमको क्या क्या बीच में क्या क्या मिलेगा, एक 10th नंबर पे मिलेगा और एक मिलेगा 11th पे। तो बस यही 2 नंबर पता करना है कि 11th नंबर पे क्या आएगा और 10th नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। तो जब अरेंज करेंगे ना, तो पहला ये होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 9, और तीसरा ये, पांचवा ये, ठीक है। छठा और यहाँ पे है ना, यानी ये लिए, देखिए जो जो लिए सर्कल कर देते हैं, ठीक है। यानी ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा, तो ये छठा, हाँ तो ये हो जाएगा फिर पांचवा, ये पांचवा हो गया, ये छठा, ये सातवां हो गया, ठीक है। 13 खत्म, ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। ये 11, हम लोग बस इतना ही ना ढूंढना था। तो 10 नंबर पे भी 14 आ रहा है और 11 नंबर पे भी 14 आ रहा है। तो निकालते कैसे हैं, तो 2 को मिलेगा, दोनों को ऐड करना होता है, 9 नंबर और 10 नंबर को ऐड कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यही आएगा। यानी कितना है 14, यानी यहाँ पे क्या होगा 14। और सबसे ये क्या होता है बहुलक यानी मोड, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है तो 14 ही रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। और बहुलक यानी सबसे ज्यादा सब रिपीट कौन हुआ है 14 ही हुआ है, तो माइनस कर देंगे 14 को, आंसर भी आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसमें एक फॉर्मूला आपको लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा, जब भी टेस्ट दीजिएगा या एग्जाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से, यानी मोड इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू मीडियन और 2 इंटू मीन, ये वाला मिलेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, समझे, ये आता है। तो इसमें से एक नहीं दिया रहेगा, 2 ठो दिया रहेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो नहीं बनने वाला है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए ज्यादा लेटर इसमें है ना, तो इसके साथ 3 लगाना है,
ठीक है, इसमें कम लेटर है, इसके साथ 2 लगाना है। साइन को लेकर के दिक्कत होगा तो यहाँ माइनस होगा, समझे। अगर इसको इधर लेके जाते हैं यानी मोड, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, समझे। इस तरह से घुमा देता है, पूछेगा कौन सा सही है, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बोला गया है एक भिन्न का अंश, तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये याद रखना है बस। तो बोला है यदि एक चीज बोल दिया है, अंश जो है हर से 2 कम है, यानी ऊपर वाला जो है इससे 2 कम होगा। अगर नीचे अगर हम लोग लिए हैं x, तो ऊपर क्या लेंगे, x माइनस 2। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर x लिए हैं तो नीचे लेंगे x प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बोला गया है यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, ऊपर वाला जो है, जो ऊपर इसको लिए हैं, यहाँ पे 2 से गुना करते हैं ऊपर में, और हर को 3 से गुना किया जाता है, यानी यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राप्त भिन्न जो है, जो भिन्न बनेगा नया वाला, वो इसके बराबर होगा 2/9 के, समझे। तो देखिए कैलकुलेशन से बचना है तो इससे काटिए इसको, इससे काटिए इसको, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 बचा, यानी 3x और नीचे क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 1। इसको इधर लेके आइए, यानी 3x और x प्लस 2, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 2, काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 1। बस इसको रख देना है, जो हम लोग लिए थे यहाँ पे रख दीजिए, ऊपर 1 और नीचे 3। 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका 1, वही पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 एक अच्छा क्वेश्चन है, बनाए देते सर। P6 प्लस Q6 माइनस R का स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताइए, स्क्वायर है ना, इधर सब जगह स्क्वायर ही है, यहाँ पे पूछ रहा आपको, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, यही पूछा है। इसको यहाँ लाएंगे ना, तो इसको सिर्फ इधर ले जाना है, ये जो है इधर आएगा, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 6 है, ठीक है। तो हम लोग को भी 6 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए और इधर भी क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको एक याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, तो a प्लस बी का
होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये याद होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 3p² और q² ब्रैकेट में p² प्लस, और फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, r का पावर 6 हो गया। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, p का 6, q का भी पावर 6 हो जाएगा, प्लस में 3p² और q², और इसका वैल्यू पता है आपको। यहाँ देखिए पहले क्या था, ये था ना, तो इसका जगह पे ये रखेंगे हम लोग, 6 कहाँ से रखेंगे, सिर्फ इसका देखिए, वो तो बाद में नहीं लगाए हम लोग। इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो ये इधर है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, और ये इधर है प्लस, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ ये चीज, जो इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, इसी को डिवाइड करना है इससे, तो इसी का वैल्यू ये वाला है ना, देखिए इसका वैल्यू ये है। तो क्या करेंगे, अब इससे डिवाइड करके हम लोग को आंसर निकालना है, तो बस यहाँ पे रख देते हैं इसको, ये तो कट गया, बचा क्या, -3। क्वेश्चन नंबर बोले 60 में देखिए, यहाँ पे बोला गया 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मिसिंग था क्वेश्चन में ही, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा हिस्सा जो मिलेगा प्रॉफिट में, तो किसको मिलेगा, जिसका रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी इसमें दिखा रहा है, मान के चलिए ए है, बी है और सी है, तो 1/2 हो गया, उसके बाद 1/3 है और 1/4 है, ठीक है। तो जब भी रेशियो ऐसा रहेगा ना, तो इसको फ्रैक्शन से हटा करके एक सिंगल नंबर पे लाना है, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा, वही 12 सब में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ काटे ना, कितना है 6, यहाँ काटे तो, और यहाँ काटे तो जिसका जितना बड़ा रेशियो होगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, ए को। अगर पूछता है कितना मिल रहा है, तो वो भी निकाल सकते थे, सबको ऐड करते और जितना दिया था उसको डिवाइड करके इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर देते। तो वही पूछा है ना कि मिल तो रहा है ए को, लेकिन कितना, तो प्रॉफिट है कितना, ये है, ठीक है। और इधर सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 13 हुआ, और इसका निकालना है सबसे ज्यादा, यही है, ज्यादा वाला पूछा तो 6 ही निकालेंगे हम लोग। इसको काटेंगे तो एक बार में 2, यानी 1200 आया, अब मल्टीप्लाई कर दिए, बचा 72 हो गया, तो 0 लगा दिए। चलिए क्वेश्चन बोलिए फिर से। हम्म 64 में देखिए बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, तो उसका पूंजी लेके चलिए x है, और इसका 1/2 भाग जो बोल रहा है 5%, यानी 5%,
ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का फिर बोल रहा है कि और भी उसका जो पूंजी है तो जो इसका ही 1/3 का 8% का हिसाब से। लास्ट में बोल रहा है कि शेष, तो शेष क्या होगा, तो x, यहां माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इधर जो था आपका ये आप प्लस में कर दीजिएगा ये वाला, ठीक है। इसका कितना 10%, और बोला है लास्ट में जो उसको मिल रहा है इतना मिल रहा है, ठीक है। कुल आय का उसको 820 मिल रहा है। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जहां जहां परसेंट है ना तो होगा क्या, पहले समझ लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी यहां लिख दिए x/2 और इनटू में 5, और ये जो देख रहे परसेंट हटेगा ना तो नीचे 100 लगेगा, प्लस यहाँ भी x/3 इंटू 8/100 प्लस, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ 2, यानी x माइनस 5x/6, और यहाँ कितना था 10, यानी 10/100। नीचे जो 100 देख रहे हैं ना उस सब में कॉमन है, तो यहाँ से हटा करके यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी करते, यहाँ भी करते तो ये सब तो कट जाएगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। जब काट सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो 100 दिख रहा है वो हटा करके यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ 5x हो गया बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 8x/3 हो गया, और यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 जा रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, और इधर था आपका 10, तो 10x हो गया, और ये जो बोले हैं 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। तो यही चीज ध्यान रखना है। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए नीचे का, 6 हो गया, इसे काटे 3 बार में तो 15, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 यानी 16, और ये पूरा कट ही गया। 6 को भी इधर ले आइए, ठीक है, और इधर जोड़िए, कितना हो गया 41 ना, ये 41 से कट रहा है, यानी यहाँ पे हो गया इतना 6 मल्टीप्लाई कर 6 12 देख करके मार दीजिए बस, समझे।